झारखंड में साल 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी होना है और असेंबली इलेक्शन भी होना है। लिहाजा वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि तमाम लंबित मांगों को लेकर के आगे बढ़ा जाए। इसमें सबसे प्रमुख मांग जो है झारखंड के आंदोलनकारियों की है, उनकी शिनाख्त और उनकी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ विषय है। अभी भी हजारों की संख्या में, यूं कहें बेशुमार संख्या में आंदोलनकारी जो है उस जद से, उस दायरे से बाहर हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो जी। दादा, कल ही कैबिनेट की बैठक हुई, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, जिसमें आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में देने की बात हुई है। लग रहा है ये पर्याप्त है या और कुछ करने की जरूरत है आंदोलनकारियों को? आंदोलनकारियों के संबंध में जहाँ तक बात है, आंदोलनकारी जब तक चिन्हित नहीं होंगे पूरे राज्य में, तब तक अगर चिन्हित हो जाए, मान लीजिए कि 10,000 हैं या 20,000 हैं, तब तो ये उनके बारे में कितना % दिया जाए उसके पश्चात अगर निर्णय होता तो मैं समझता हूँ ज़्यादा उपयुक्त होता, ज़्यादा स्वागत योग्य होता। अभी भेग एक 5% का जो सरकार ने निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ ये संतोषप्रद नहीं है। अच्छा, ये जो चिन्हितीकरण आयोग है उसका जो कामकाज है, उसकी जो शैली है, वो क्या अप टू मार्क है या बहुत स्लो है? क्योंकि 4 साल में अब तक चिन्हितीकरण का काम हेमंत सोरेन की सरकार में पूरा नहीं हुआ, तो ये माने कि उस आयोग में भी और स्फूर्ति लाने की जरूरत है? ये आयोग तो जो उनको कार्य करना चाहिए था उसमें बहुत स्लो हैं। अगर स्लो नहीं होते तो 4 साल उनका समय बीत गया। 4 साल में पूरे राज्य में बहुत ज़्यादा अगर इसमें आंदोलनकारी अगर होंगे तो 10,000 हो सकते हैं, 15,000 हो सकते हैं, तो उनको चिन्हित करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये खाली ऑफिस में रह करके और लोगों का आवेदन प्राप्त करके और चिन्हित करना, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत समय इनसे लगेगा। इससे अच्छा है कि पूरे राज्य में सर्वे कराना चाहिए था, पूरे राज्य में थाना से जाकर रिपोर्ट मांगना चाहिए था, पूरे राज्य में जो आंदोलनकारी हैं उनसे एक अंतिम आवेदन मिलना चाहिए था कि किन किन लोगों के आंदोलन में सक्रिय थे, तो उनका सूची प्राप्त करना, मंगाना बहुत सरल बात है। लेकिन ये लोग 4 साल लगा दिए, तो इसका माने बहुत स्लो चल रहा है। एक तरफ तो आंदोलनकारियों का विषय है और दूसरा जो है झारखंड में जो बेरोजगार हैं। कल ही झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग जुटे। एक छात्र ने तो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आत्मदाह तक की कोशिश की। तो आपको लग रहा है कि इन 4 वर्षों में रोजगार को लेकर जो कमिटमेंट था सरकार को, फुलफिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो बेरोजगार हैं वो हताश हैं? राज्य सरकार ने जो 75% आरक्षण या रोजगार राज्य के तमाम उद्योगों में स्थानीय लोगों को देने के लिए जो निर्णय लिया है, पास किया है, कानून पास किया है, लेकिन कहीं वो इम्प्लीमेंट में नहीं है। इम्प्लीमेंट के लिए जो इनका एजेंसी है कहीं सक्रिय नहीं है। मैं उदाहरण तौर पर देना चाहता हूं, चंद्रपुरा थर्मल में, बोकारो थर्मल में और विभिन्न जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, जहां जहां भी काम कर रही हैं, ये 75% जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने का जो इनका कानून पास हुआ है, वो सिर्फ अलमीरा में सजाने के लिए है। प्राइवेट क्षेत्र में बता रहा है। हाँ, ये तो प्राइवेट क्षेत्र की बात, हम सरकारी नौकरियों को जो प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। नहीं, कंपनियां में जो, कंपनियों में जो प्राइवेट को जो आउटसोर्सिंग में जो काम दिया जा रहा है उसमें लागू नहीं हो रहा है और इनका कोई एजेंसी नहीं काम कर रहा है। मैंने शिकायत की है, बोकारो का जो इनका जो पदाधिकारी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो जिला नियोजन पदाधिकारी है। तो जिला नियोजन पदाधिकारी हर जगह डिफरेंट है, कोई काम नहीं कर रहा है, कहीं इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि कोई एजेंसी काम नहीं कर रही कोई है? नहीं कर रहा है। मगर देश में एक एजेंसी है ईडी, जो बहुत तेजी से झारखंड में काम कर रही है। इसका कोई संबंध नहीं। नहीं, हम ये जान रहे झारखंड में से संबंध नहीं। नहीं, हम बोल रहे हैं झारखंड में जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, जो ईडी की कार्रवाई है, उस पर सरयू राय का एक बयान है कि ये जो वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, ये दिसंबर के बाद टिक नहीं पाएगी, क्योंकि ईडी की जो कार्रवाई है वो अंतिम दौर में है। आप तो पुराने राजनीतिक, क्या लगता है हेमंत सोरेन जी वाकई परेशान हैं इन दोनों? हेमंत सोरेन जी को
केंद्र के इशारे पर ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। पॉलिटिकल दृष्टिकोण से उनको परेशानी का कारण पॉलिटिकल है, राजनीति है। जो भी है तो कार्रवाई करे ना भाई, कार्रवाई करे। लेकिन डेली सिर्फ नोटिस देना, समन देना, ये मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल ये एक्शन है और हरास करने का ही उनका मुख्य उद्देश्य है। और सच्चाई उसमें लगता नहीं है कि कुछ दिखता है, कुछ दिखता नहीं। चूंकि कुर्मी आंदोलन बीच में बड़ा जोर पकड़ा, रेल टेका आंदोलन और बहुत सारा आंदोलन हुआ, अब तो अचानक शांत है। अभी ये कहा जा रहा था कि एक बार फिर से आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। आप तो खैर एक्टिव नहीं है आंदोलन में, लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो कुर्मी समाज का एसटी में शामिल करने की जो मांग है 2024 के चुनाव, चाहे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, ये कुछ वाकई में कुछ रोल प्ले करेगा और कुछ कहीं वोटों में असर डालेगा? ये जो कुर्मी का जो आंदोलन है कि उनको आरक्षण के सूची में, उनका जो है जो शेड्यूल कास्ट के सूची में उनको शामिल करने का, मेरा कहना है कि ये शेड्यूल कास्ट के सूची में पहले थे, एसटी में थे। 1932-31 तक ये सूची में थे, 1951-52 तक थे। लेकिन अचानक इनको जो है सूची से अलग कर दिया गया। उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि इनको जो है आर्थिक स्थिति सुधर गई है, इनको जो है सूची से अलग किया जाता है, ऐसा कोई नहीं है। मैं समझता हूँ उनका जो डिमांड है कुर्मी का आदिवासी सूची में शामिल करने का, वो जायज़ है और राज्य सरकार को इसको करना चाहिए, केंद्र सरकार को इसमें करना चाहिए। राज्य सरकार चाहती नहीं है कि हो। तो कुल मिलाकर कहें तो लालचंद महतो का जो बयान है, जो बातें हैं, वो सरयू राय से मैच करती हैं। सरयू राय ने भी इस सवाल को उठाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के तौर पर ईडी की जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो दांव पर लगी हुई है। एक के बाद एक वो समन तो भेजती है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं करती है। जाहिर सी बात है, दोनों पुराने राजनीतिज्ञ हैं, दोनों के जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं मैच करती हैं। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शहनवाज। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।